नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजरें रहेंगी उनमें पहली बड़ी खबर है भारत स्लोवाकिया संबंधों की नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया के दौरे पर है, जहां आज दोनों ही देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की ये पहली यात्रा कैसी रही, इस खबर पे करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार मुश्किलों में घिरी दिखाई पड़ रही है। जहां पार्टी के विधायकों और सांसदों ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो कई मामलों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या है खबर, ये भी हम आपको बताएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है जेवर से ऐतिहासिक उड़ान। नोएडा में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कॉमर्शियल उड़ानों की आज से शुरुआत हो गई है। कैसे ये एयरपोर्ट उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में मददगार होगा, इस खबर पे भी होगी हमारी विस्तार से नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हेडलाइंस से पहले हम एक महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त स्लोवाकिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की है। राष्ट्रपति पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद गर्मजोशी से किया। प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की राजधानी स्थित राष्ट्रपति आवास में एक विशेष योग सत्र का भी अवलोकन किया। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ में, और वहां पर उन्होंने एक विशेष योग सत्र का एक अवलोकन किया। क्योंकि भारत की पहल पर दुनिया के देशों की सहमति के बाद 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऐसे में स्लोवाकिया में योग को लेकर आकर्षण और उत्साह साफ तौर पर समझा और देखा जा सकता है। जब राष्ट्रपति भवन में ही राष्ट्रपति स्लोवाकिया के हैं, उन्होंने एक तरीके से योग सत्र का प्रधानमंत्री के लिए विशेष आयोजन किया और प्रधानमंत्री ने भी इसका अवलोकन किया। तो निश्चित तौर से जो भारत की सॉफ्ट पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका एक तरीके से साफ तौर पर बढ़ता प्रभाव कहा जा सकता है। जब स्लोवाकिया में तमाम युवा योग करते नजर आते हैं, योग के साथ उनका जुड़ाव मानसिक शारीरिक जो एक तरीके से संबल प्रदान करता है, उस सब के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात प्रधानमंत्री की, उस दरमियान उन्होंने प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया की राजधानी स्थित राष्ट्रपति आवास में इस विशेष योग सत्र का एक तरीके से अवलोकन भी किया। कुछ ही दिनों में 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। ऐसे में भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंधों के लिहाज से योग एक तरीके से उसका आधार बनता दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट साफ तौर पर देखी जा सकती है, और भारत की पहल पर आज दुनिया एक तरीके से योग के प्रति आकर्षित नजर आ रही है। और स्लोवाकिया की ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ख़ास प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा का आज महत्वपूर्ण पड़ाव, और हमने देखा किस तरीके से देशों के बीच में आज कई अहम समझौते हुए हैं और कई घोषणाएं भी हुई हैं। कुल 14 अहम घोषणाएं और समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक स्तर की साझेदारी तक ले जाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा रक्षा सुरक्षा से लेकर तकनीक के मामले की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा है, और कई मसलों पर साझी समझ को विकसित करने का मौका है। और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है, और प्रधानमंत्री मोदी का स्लोवाकिया का ये दौरा अपने आप में बेहद खास, जब प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति आवास में मौजूद है और वहां पर एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। और इस योग सत्र में तमाम स्लोवाकिया के जो युवा हैं, खासकर युवा बच्चियां, महिलाएं वहां पर योग सत्र का आयोजन करती हुई, और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पहले इस प्रकार के आयोजन अपने आप में भारत की उस बढ़ती सॉफ्ट पावर को दर्शाते हैं, जिसकी आज मुरीद पूरी दुनिया नजर आती है। क्योंकि योग के शाब्दिक अर्थ को अगर समझा जाए तो वो है जोड़ना, और जोड़ना चाहे वो दो देशों के बीच में हो, चाहे आपसी संबंधों को आगे जोड़कर बढ़ाने की बात हो। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण संदेश देती हुई साफ तौर से नजर आ रही है।
स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पेलेग्रिनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात हुई राष्ट्रपति आवास पर, और उस दरमियान एक विशेष योग सत्र का आयोजन भारत की बढ़ती योग की ताकत का एक तरीके से साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे थे, एक बार अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। स्लोवाकिया दौरे को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर हुई कई अहम समझौते। द्विपक्षीय संबंध पहुंचे व्यापक साझेदारी के स्तर पर। पीएम मोदी ने कहा, टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ। स्लोवाकिया ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। इंडिया EU FTA को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को जताया विशेष आभार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ शांति समझौते का ऐलान। 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे हस्ताक्षर। इजराइल ने अमेरिका ईरान शांति समझौते को मानने से किया इनकार। वहीं भारत में ईंधन आपूर्ति बनी हुई है स्थिर। खत्म नहीं हो रही टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। पार्टी में टूट के बीच शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में फंसे अभिषेक। ईडी ने की पूछताछ। बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने लगाया तानाशाही का आरोप। दिल्ली एनसीआर को विकास की सौगात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की हुई शुरुआत। सीएम योगी ने सहयोग करने वाले किसानों को किया सम्मानित। कहा, दुनिया की मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रूट पर होगा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा, वर्षों बाद पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे वैश्विक आयोजन के बनेंगे साक्षी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की पहली यूरोपीय देश स्लोवाकिया की यात्रा हुई है। पीएम मोदी की स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान दोनों ही देशों में कई समझौते और घोषणाएं हुई हैं, तो आपसी संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सहयोग और आपसी व्यापार एवं निवेश के मोर्चे पर आपसी सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई है। तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। स्लोवाकिया की राजधानी में मौजूद ब्रातिस्लावा कैसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने की। औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच पहले द्विपक्षीय और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देश अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए उत्सुक दिखे और भारत स्लोवाकिया ने अपने रिश्तों को समग्र साझेदारी का रूप देने की घोषणा की। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। You are becoming the world leader, and Slovakia is interested, and therefore I will ask the respective ministry to be active and to use this possibility. I'm also interested in a cooperation in the field of defense industry, where we have quite a lot of opportunities. दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल और कुशल कामगारों की आवाजाही को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
वहीं रक्षा क्षेत्र में एक लेटर ऑफ इंटेंट साझा किया गया। पीएम ने कहा कि विशाल क्षमताओं और बड़ी आकांक्षाओं के साथ दोनों देशों का सहयोग साझा समृद्धि के अवसर पैदा करेगा। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। दोनों देशों ने असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग, रोजगार, व्यापार और निवेश में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति जताई। वहीं प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के जल्द क्रियान्वयन से भारत और स्लोवाकिया के स्टार्टअप और व्यापार के लिए समृद्धि के अवसर खुलेंगे। चंद्रशेखर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की जरूरत को भी रेखांकित किया। When it comes to the importance of multilateralism in international politics, I would like to publicly declare that the government of the Slovak Republic supports a reform of the United Nations, and we're strongly convinced that countries like India have to be, I will repeat this, they have to be the part of the Security Council of the United Nations as permanent member. तो वहीं विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति केवल बैठकों, समझौतों और द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहती। उनकी यात्राओं का एक ऐसा पक्ष भी है जो इतिहास, स्मृति और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। दुनिया के जिस भी देश में वे जाते हैं, वहां अक्सर उन स्मारकों तक पहुंचते हैं जो वीरता, बलिदान और मानवता की अमर गाथाओं के प्रतीक हैं। इसी कड़ी में स्लोवाकिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने टॉम्ब्स ऑफ द अननोन सोल्जर्स पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों में औपचारिक बैठकों और कूटनीतिक कार्यक्रमों से अलग एक बात विशेष रूप से दिखाई देती है। पीएम अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान पीएम ने टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस स्मारक के नीचे प्रथम चेकोस्लोवाक सेना के उन अज्ञात वीरों के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विदेशों में ऐसे स्मारकों पर सम्मान अर्पित करना प्रधानमंत्री की कार्यशैली और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। फरवरी 2026 में इजराइल यात्रा के दौरान पीएम ने याद वाशेम द वर्ल्ड होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर में होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इजराइल में दी गई ये श्रद्धांजलि उस परंपरा का हिस्सा है जिसका पालन पीएम अपने पूरे कार्यकाल में करते रहे हैं। साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान पीएम ने कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की। एक वर्ष बाद उन्होंने फ्रांस के न्यू शापेल मेमोरियल और सिंगापुर के आईएनए मेमोरियल मार्कर पर भारतीय सैनिकों को नमन किया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। साल 2017 में अपनी ऐतिहासिक इजराइल यात्रा के दौरान पीएम ने हाइफा मेमोरियल का दौरा किया और प्रथम विश्व युद्ध में योगदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने की कड़ी 2023 में भी जारी रही, जब पीएम ने काहिरा के होलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री का दौरा किया। वहां पीएम ने प्रथम विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4300 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2024 में पीएम ने वार्सो स्थित बैटल ऑफ द मॉन्टो कैसिनो मेमोरियल में श्रद्धांजलि दी और भारत और मित्र देशों के सैनिकों के साहस को याद किया। 2025 में फ्रांस यात्रा के दौरान पीएम ने
मार्से के मजार्ग वॉर सेमेट्री में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी वर्ष पीएम ने कोलंबो में भारतीय शांति सेना स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया और बाद में 2025 में इथियोपिया में पीएम ने अदवा विजय स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। दुनिया के अलग अलग देशों में स्थित ये स्मारक साहस, वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियों को संजोए हुए हैं। पीएम जब भी इनके सामने नमन करते हैं तो ये केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संदेश होता है कि अपने देश के लिए बलिदान देने वाले सभी वीर शहीदों का सम्मान किया जाता है और उनकी गौरवशाली विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि कैसे एक विशेष योग सत्र का अवलोकन भी दोनों ही नेताओं ने किया और ये तस्वीरें अब राष्ट्रपति आवास में दोनों ही नेताओं की सहज मुलाकात की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बातचीत करते हुए और निश्चित तौर से किसी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी की ये पहली स्लोवाकिया की यात्रा है। यूरोपीय देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्लोवाकिया की ये मौजूदा यात्रा बेहद खास, क्योंकि भारत और स्लोवाकिया ने यह तय किया है कि दोनों ही देश अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। रक्षा सुरक्षा से लेकर तकनीक, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तार से आज बात हुई है और राष्ट्रपति से इस मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात और दोनों लोग स्तर से जो समझौते हुए हैं, दोनों ने जो संयुक्त बयान दिया है वो सीधे तौर पे दिखाता है कि अब दोनों ही देश तेज़ गति से तमाम क्षेत्रों में मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। और इस वक्त राष्ट्रपति स्लोवाकिया के पीटर पेलेग्रिनी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर दोनों ही नेता विस्तार से बात करते हुए, क्योंकि हमने देखा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों के बीच में ईयू के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बड़े आधार के तौर पर है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक तरीके से स्लोवाकिया का धन्यवाद भी दिया कि इस एफटीए को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। और ऐसे में कई नए आयाम क्षेत्र खुलते नजर आते हैं जब दोनों ही देश इस प्रकार के मुक्त व्यापार समझौते के तहत आपसी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, ईयू के साथ हुए समझौते के तहत। तो ऐसे में भारत और स्लोवाकिया के बीच में आज तमाम समझौते भी हुए हैं, घोषणाएं भी हुई हैं, संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की बात हुई है, लेबर माइग्रेशन को लेकर सहयोग समझौते पे बात हुई है, रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमति बनी है, इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे सहयोग पे सहमति बनी है, उच्च शिक्षा और शोध यानी रिसर्च को लेकर भी आज भारत स्लोवाकिया में सहमति बनी है और कोसिसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेयर की स्थापना की जाएगी, ये भी सहमति भारत और स्लोवाकिया के बीच आज बनी है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग और अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर भी भारत स्लोवाकिया के बीच में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। पारंपरिक चिकित्सा जिसमें नेचुरोपैथी का खास तौर से यूज़ होता है, उस पर भी दोनों देश सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। और हमने कुछ देर पहले देखा कि विशेष योग सत्र को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया, तो जहां पारंपरिक चिकित्सा को लेकर सहयोग को आगे बढ़ाने की बात हुई, तो योग की बढ़ती एक तरीके से स्वीकारता भी स्लोवाकिया में उस तस्वीर के माध्यम से दिखाई पड़ी है। स्टूडेंट के एक्सचेंज प्रोग्राम हो, ये रिसर्च हो या फिर स्कॉलरशिप हो, इसको लेकर भी आज जो घोषणाएं और समझौते हुए हैं उसमें साफ तौर पर सहमति बनी है। साथ ही साथ दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनके बीच कोऑपरेशन बढ़ाना और उनको फैसिलिटेट करने को लेकर भी सहमति बनी है। तो ऐसे में दोनों देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर भी सहमति बनी। निश्चित तौर से अब जिस वक्त जब भारत के प्रधानमंत्री और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जब बातचीत कर रहे हैं तो इन तमाम क्षेत्रों पर सहज रूप से भी संभवतः बातचीत हो ही रही होगी और ऐसे में ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जाता है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आप तक प्रधानमंत्री के मौजूदा दौरे को लेकर हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करते हैं इसी दौरे से जुड़ी कुछ और खबरों की। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सीईओ और निवेशकों से भी मुलाकात की है। इस दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भी मौजूद रहे और ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी की तमाम सीईओ के साथ में मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दरमियान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे।
तमाम बड़े दिग्गज सीईओ कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। और हमने प्रधानमंत्री के मौजूदा दौरे में देखा कि कल भी फ्रांस के साथ जब तमाम वहाँ पे भारत इनोवेट्स के समय लोग जुड़े थे, उस वक्त भी एक सहज संवाद देखने को मिला। और यहाँ स्लोवाकिया में भी प्रधानमंत्री का एक सहज संवाद साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है तमाम दिग्गज सीईओ के साथ में, क्योंकि भारत लगातार कहता है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भारत मिलकर दुनिया के साथ चलने को आगे तत्पर उत्सुक नजर आता है। और उस लिहाज से ये तस्वीरें बेहद खास। तो वहीं सीईओ से मुलाकात के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकले तो वहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार तरीके से अभिवादन किया और प्रधानमंत्री भी वहां पर तमाम मौजूद लोगों का अभिवादन को स्वीकार करते नजर आए। तो ये अपने आप में तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की सड़कों से गुजरे तो ऐसे में बड़ी संख्या में तमाम लोग वहां पे मौजूद आए। इसमें भारतवंशी भी थे, इसके अलावा स्लोवाकिया के लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने भी बहुत सहजता के साथ उन सभी का स्वागत जो वो लोग कर रहे थे उनका इस्तकबाल किया, एक तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार किया। और भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के नए आयाम को लेकर ये तस्वीरें भी अपने आप में खास। और प्रधानमंत्री भी प्रोटोकॉल से इतर सीधे तौर से उन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए साफ तौर से नजर आए। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। और इसी बड़ी खबर पे अब हम करेंगे चर्चा और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर संबंधों की उड़ान, साझेदारी की नई पहचान। और ये अपने आप में भारत और स्लोवाकिया के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण एक विषय है। और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। सर बहुत बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन न्यूज़ पे। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी जी हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सज्जनहार, क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है, लेकिन जो आधार तैयार हुआ है, जिस प्रकार से सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर बात नजर आई है और वैश्विक पटल पे भी सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति दिखाई पड़ रही है, कहां जाते हुए दिखाई पड़ते हैं हमारे ये संबंध अब इन दोनों देशों के? जी बहुत धन्यवाद आर्यन जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जब हम देखते हैं स्लोवाकिया को तो इसको परिप्रेक्ष्य में देखना होगा एक हमारे अपने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से। और वो क्योंकि जैसा कि रॉबर्ट फित्सो जो उनके प्रधानमंत्री हैं, जब उनके साथ बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया प्रेस स्टेटमेंट में, तो उन्होंने कहा हमारा देश बड़ा छोटा है, भारत बहुत बड़ा देश है, तो उसके साथ मिलकर हमें काम करने में, परंतु फिर भी अगर तकनीकी तरीके से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के तरीके से देखा जाए, क्योंकि स्लोवाकिया की आज़ादी तो 1993 में हुई, परंतु ये हमेशा से चेक रिपब्लिक के साथ वो रहा है, उसके साथ जुड़ा मिला रहा है। पहले वो चेकोस्लोवाकिया जाना जाता था, फिर वो बिल्कुल ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, कोई उनके बीच में द्वेष भाव ऐसा नहीं आया, और एक चेकिया बन गया और दूसरा स्लोवाक रिपब्लिक बन गया। तो ये पहले से ही इनकी जो टेक्नोलॉजी में, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, डिफेंस हो, रेलवेज हो, सब क्षेत्रों में अरविंद जी इनका बहुत ही ज्यादा महारत हासिल थी। तो एक तो है बायलैटरल तरीके से और दूसरा है इनका मल्टीलैटरल तरीके से, क्योंकि 2004 में ये सदस्य बन गया यूरोपियन यूनियन का, और तब से लेकर उसने बहुत ही प्रगति हासिल की है, बहुत ही आगे बढ़ा है। और अभी हम देखते हैं जिसको कहा जा रहा है, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने 26-27 जनवरी जब यहाँ थी, उन्होंने कहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, जो कि 2007 में शुरुआत हुई उसकी नेगोशिएशंस की, और फिर 19 साल के बाद, और बहुत महत्वपूर्ण डील है। और इसको हमें देखा जाना चाहिए विश्व के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि विश्व में जहां इतनी उथल पुथल हो रही है, तो दोनों को, यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को, स्लोवाकिया को और भारत को, सबको बहुत ही रिलायबल, ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स चाहिए। और उसमें मैं समझता हूं भारत और स्लोवाकिया बहुत ही अहम रोल निभा पाएंगे, अपने सहयोग को आगे बढ़ाकर, अपने दोनों देशों के लिए नहीं केवल, परंतु पूरे वैश्विक भलाई को लेकर भी एक तरीके से बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। अंशु जोशी जी, किस तरीके से आप देखती हैं प्रधानमंत्री की मौजूदा स्लोवाकिया यात्रा, और एक आम भारतीय के नजरिए से उसके हिस्से में दोनों देशों की दोस्ती से क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ खास आ सकता है भविष्य में?
बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आप यदि स्लोवाकिया को देखें तो अपेक्षाकृत नया देश है। 1993 में इसकी स्थापना के बाद से हमारे अच्छे राजनयिक संबंध इस देश के साथ रहे हैं और आज ये देखना सुखद है कि इन संबंधों को हमने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिणत किया है। और स्लोवाकिया एक लैंडलॉक्ड सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, पहले तो हम ये समझें, लेकिन ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है। इसके आसपास पोलैंड, यूक्रेन, चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं। और फिर यदि हम देखें तो यूरोपियन यूनियन, नाटो और यूरोजोन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य देश है। तो भारत की यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर जिस तरह से हमने घोषणा और सहयोग सुना स्लोवाकिया की तरफ से, उसको यदि हम देखें, इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार इस पूरे रीजन को स्टेबल बनाए रखने के लिए, इन्फ्लुएंस फ्री बनाए रखने के लिए भारत जिस तरह से काम करता है, उसमें यदि हम स्लोवाकिया को एक सहयोगी के रूप में देखें और इसके इतर काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं और एग्रीमेंट्स हुए हैं, इस दृष्टि से देखें और स्लोवाकिया के सहयोग को देखें, आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के साझा विकास को, आपसी निवेश को और प्रोफेशनल मोबिलिटी को भारत कैसे बढ़ावा दे सकता है, जिसमें भारतीयों को बड़ा लाभ होने की संभावना है, इस दृष्टि से देखें, या रक्षा सहयोग की दृष्टि से देखें, या सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से देखें, भारत के चाहे हम योग को लें, आयुर्वेद को लें, यहाँ बहुत पॉपुलर है। तो इस दृष्टि से भी यदि हम देखें तो अपार संभावनाएं हैं। अभी तक हमने देखा कि संबंध जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के स्तर पर अच्छी तरह से काम करते आए और एक टाइम टेस्टेड पार्टनर के रूप में स्लोवाकिया हमारे साथ खड़ा रहा। अब ये देखना सुखद है कि एक स्ट्रेटेजिक सामरिक पार्टनरशिप के तहत हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें, निवेश की दृष्टि से देखें, एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से देखें, स्टार्टअप की दृष्टि से देखें, और एक एआई चेयर हमारी वहां स्थापित होने जा रही है स्लोवाकिया के विश्वविद्यालय में। तो उच्च शिक्षा और शिक्षा में आप यदि अपॉर्चुनिटीज की दृष्टि से देखें तो एक आम भारतीय के लिए आगे बहुत सारी संभावनाएं इन रिश्तों की हुई नजर आती है। मिस्टर सज्जन, क्योंकि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो दोनों देशों की अपनी क्षमताएं किस प्रकार से एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, खासतौर से अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो ये फायदेमंद किस तरह से नजर आएंगे? देखिए, भारत के लिए तो भारत के जो यहाँ पर अगर आप देखें इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, वगैरह वगैरह, बहुत चीज़ों में बहुत व्यापी है। तो इससे स्लोवाकिया को बहुत फायदा हो सकता है। जैसे उनके प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो ने कहा, जो आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी में कितना आप आगे लेकर गए हैं और इसको हम इसके आपके साथ साझेदारी इसमें करना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ICCR चेयर वहाँ पर एस्टैब्लिश कर दी गई है, एक यूनिवर्सिटी में। रिसर्च डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस के क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले बताया, ये चेकोस्लोवाकिया जब हुआ करता था तो बहुत ही वहाँ पर जो तात्रा वेगोना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके साथ हम बहुत ही अच्छा वो सहयोग करते आ रहे हैं। दूसरा लेबर मोबिलिटी है। देखिए, वो छोटा देश है तो उसके लिए वहाँ पर, और पूरे यूरोप में अगर आप आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो वहाँ पर डेमोग्राफिक बहुत ही ऐसे डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आयु बढ़ रही है परंतु वहाँ पर लोग कम हैं। तो इसीलिए जो है लेबर मोबिलिटी, हमारे यहाँ से जो टैलेंट है वो वहां पर जा सकता है। रक्षा के बारे में जो मैंने कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेस का क्षेत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये सभी जो एक तो जो ट्रेडिशनल क्षेत्र हैं, हेल्थ केयर हुआ, एजुकेशन हुआ, फार्मास्यूटिकल्स हुआ, ये सब ट्रेडिशनल एरिया के जो क्षेत्र हैं बिल्कुल, परंतु जो आगे है, जो नए क्षेत्र हैं अरेंद्र जी, उसमें बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं और वही सब बातें हुई हैं। और आज जो जितने भी अग्रीमेंट साइन हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, और उसमें जो सबसे मुझे सुखद बात यही लगी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल ही हैंड्स ऑन हैं। अभी तक उनका भारत में दौरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको आमंत्रित किया है, उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार किया है। उनके जो राष्ट्रपति हैं, हमने देखा पीटर पेलेग्रिनी, वो यहाँ पर आए थे AI इम्पैक्ट समिट में, और इतने पिछले 3 साल से उनके जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आते रहे हैं हमारे रायसीना डायलॉग में, और इससे मालूम चलता है जो कितना ज्यादा रुचि है स्लोवाकिया में, जो भारत के साथ अपने संबंधों को और आगे लेकर जाया जाए और सुदृढ़ करे और गहराई उनको दे। बिल्कुल अंशु जी, क्योंकि जो घोषणाएं हुई हैं, MOU समझौते हुए हैं, वो फहरिस्त लगभग 14 की है अपने आप में। क्या ये एक बड़ा आधार तैयार करेगा तब जबकि दोनों देशों ने एक व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है?
देखिए कि किन उद्देश्यों को लेकर के दोनों देशों के बीच में एमओयूज हम साइन होते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में एक जॉइंट कोऑपरेशन की बात हुई है, जिसमें जो स्लोवाकिया के रीजनल ग्रुपिंग्स है, जैसे कि स्लावकोव 3, वाइसगार्ड 4 और 3 सीज इनिशिएटिव है, इसमें भारत की साझेदारी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा आप देखिए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल क्षेत्र में कोऑपरेशन को लेकर के एमओयू साइन हुए हैं। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी को लेकर के एमओयू साइन हुआ है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के एमओयू साइन हुआ है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने की बात हुई है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। फिर यदि काउंटर टेररिज्म को लेकर के देखें तो स्लोवाकिया भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। इसको लेकर के टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के एक एमओयू साइन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से एनर्जी सेक्टर में दोनों देश प्रमोट कर सकते हैं ग्रीन और क्लीन एनर्जी को, और कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने ऊर्जा के स्रोतों को, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की मेंबरशिप को लेकर के स्लोवाकिया मुखर है। यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के स्लोवाकिया मुखर है। एक घोषणा आई है, एक स्टेटमेंट हुआ है, और ये देखना बड़ा सुखद है। एआई समिट में यहाँ के राष्ट्रपति ने शिरकत की थी, तो एआई चेयर स्थापित हुई है वहां की यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा सांस्कृतिक सहयोग को, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को कैसे आगे ले जाया जाए, इसको लेकर के भी एमओयू साइन हुआ है। तो आप देखिए सामरिक क्षेत्र से लेकर सांस्कृतिक क्षेत्र तक ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो अछूता रहा है। 14 एमओयूज हैं और सारे महत्वपूर्ण एरियाज से जुड़े हुए ये एमओयूज हैं। इसमें स्टूडेंट्स के, फैकल्टी मेंबर्स के एक्सचेंज की भी बात है। बिल्कुल, बहुत व्यापक एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है जो समझौतों का एक आधार तैयार हुआ है। मिस्टर सज्जना, क्योंकि आतंकवाद की चुनौती हो, साझा कार्यबल को गठन करने को लेकर बात बनी है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात हो, उस पर भी एक प्रकार से साझा समझ दिखाई पड़ती है, और यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर जिस पुरजोर तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा है, वो कन्विक्शन या कहा जाए वो दोस्ती का एक नए आयाम और अध्याय को भी दिखाता दर्शाता है। तो वैश्विक मसलों पर भी एक समझ दोनों देशों की और गहरी होती दिखाई पड़ रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से देखिए, वही मैंने पहले भी बताया, जो उनके जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फित्सो, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो ऐसा नहीं कर रहे थे जैसे वो औपचारिक तरीके से इन सभी विषयों पर ऐलान कर रहे हों। वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं जो पूरी तरीके से कमिटेड थे जो कुछ वो कह रहे थे। और इसीलिए उन्होंने बताया, जब ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायलैटरल इशू की मैं बात कर रहा हूँ, अपने अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में कहा है, परंतु जब उन्होंने एक द्विपक्षीय और जो ऐसे समझौते थे, ऐसे जो क्षेत्र थे, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से बात की। और जो पूर्ण विश्व के जो मसले हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, या फिर आतंकवाद का हो, उन्होंने बिल्कुल न केवल पहलगाम का जिक्र किया, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है पिछले साल, उसकी उन्होंने घोर निंदा की, परंतु जो भारत ने एक 1990 में एक यूनाइटेड नेशन में प्रपोजल दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन काउंटर टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म, उसका भी उन्होंने समर्थन किया और कहा जो उसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। और बिल्कुल अपने जो उनका प्रेस स्टेटमेंट था, उन्होंने काफी समय उसके ऊपर किया। जो भारत एक 1.4 बिलियन लोगों का देश है, तो उसको अपना स्थान मिलना चाहिए पूरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर का। और जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं अरविंद जी, उनको कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए दोनों देश ये समझते हैं जो हमारी संभावना है, हमने काफी रास्ता तय किया है, ऐसा नहीं है जो हम आगे नहीं बढ़े हैं, काफी रास्ता तय किया है, परंतु उसके आगे पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियल, संभावनाएं और कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, और संभावनाओं के एक नए रास्ते पे दोनों देश निकलने के लिए तत्पर और उत्सुक नजर आ रहा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर होगी पश्चिम बंगाल से, जहाँ पर टीएमसी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही और मुश्किल में अभिषेक बनर्जी भी नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? हीरो पे डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे यूपीआई ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, 1 यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पड़े तो चीटिंग गए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता रहा कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयां मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और ब्रेक के बाद खबर बंगाल से। कभी बंगाल की राजनीति पर पूरी तरह हावी रही तृणमूल कांग्रेस आज दोहरे संकट से जूझती दिखाई दे रही है। एक तरफ भर्ती घोटाले और कथित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बगावत और टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ, करीबी सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई और सांसदों की खुली नाराजगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता बनर्जी के सामने ये अब तक का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। जब वो अपनों की ही बगावत से गिरी हैं, तो कानूनी शिकंजा भी उन पर और अभिषेक बनर्जी पर कसता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी पार्टी के छिन्न भिन्न होने के बाद ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच तेजी से जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की आंच अब सीधे तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती नजर आ रही है। इस मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के सामने पेश हुए। यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेन देन से जुड़े कई पहलुओं पर उनसे लंबी पूछताछ की गई। ये पूरा मामला 2016 से 2018 के बीच हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर पैसों के बदले सरकारी नौकरियां बांटी गईं। जांच में मेरिट लिस्ट में हेरफेर, अंकों में गड़बड़ी और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने जैसे गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई बड़े नामों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। ईडी का फोकस अब इस पूरे सिंडिकेट के पैसे के फ्लो और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को उजागर करने पर है। एजेंसी लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है।
हालांकि अभिषेक बनर्जी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। अभिषेक बनर्जी इतने अपराध किए हैं, उसका तदन भी होगा, इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं बस यही कहूँगा कि विचार व्यवस्था के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम लोगों का पूरा विश्वास है। उधर टीएमसी के भीतर अंदरूनी कला भी खुलकर सामने आने लगी है। बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के अंदर लंबे समय से आवाजों को दबाया जाता रहा है। फैमिलीते অনেক ट्रबल ছিল, ममता बनर्जी को खुशी से काम करने तो नहीं दिया ना। उसका परिवार का जो प्रेशर था, उनका ऊपर प्रेशर था, उनका ऊपर चढ़ाव होता था, रात में उनको गिरा दिया था, चोट भी लगा था, कितना बहुत कांड हो गया। वहीं पश्चिम मेदिनीपुर में अदालत ने कथित अवैध जमीन कब्जे के मामले में अभिषेक बनर्जी के करीबी और उनके कार्यकारी सहायक सुमित राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। सुमित शालबनी थाने में दर्ज मामले में वांछित बताए जा रहे हैं और इसी बीच टीएमसी में दरार और गहराती दिख रही है। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सामने आने के बाद अंदरूनी बगावत तेज हो गई है। गुट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अलग बैठने की मांग की है और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान किया है। हालांकि ममता बनर्जी गुट ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर मान्य करार देते हुए चुनौती दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि किसानों का कहां पर हुआ और क्यों हुआ सम्मान। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे UPI ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल। हाँ, बॉबी पे, one UPI ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हाथ निकले तो चीटिंग गए। कछुए दी चाल नहीं, चीते दी रफ्तारा, मैं नया हिंदुस्तान। पुत्र, जब मैंने ट्रक चलाना शुरू किया सी ना, सड़कां देख के दिल ही बैठ जाता सी। पर अब देख सड़कें मक्खन जैसी हो गई हैं, वड्डे वड्डे पुल बन गए ने, तभी तो तेरे पापा जी का धंधा भी वड्डा हो गया है। ले पुत्र, हुन तू खेल। 12 साल स्पीड और स्केल के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। दिल्ली NCR के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित नोएडा एयरपोर्ट पर आज से कॉमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो गई।
लखनऊ से पहली उड़ान नोएडा पहुंची तो इस एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीन देने वाले स्थानीय किसान आज फ्लाइट से नोएडा से लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। सीएम योगी ने किसानों से संवाद करते हुए उनका आभार जताया कि सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि ये यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा गेटवे बनने जा रहा है, जिससे पूरे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक विकास को एक बड़ा संबल मिलने वाला है। वर्षों के इंतजार के बाद वो सपना आखिरकार पूरा हुआ जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल उड़ान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ये भारत की तेजी से बढ़ती विमानन क्षमता में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस अवसर पर वाणिज्यिक सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ किया। उनके साथ एयरपोर्ट के उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ श्रेलमैन, स्विट्जरलैंड की राजदूत डॉक्टर माया तिसाफे और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं यहाँ के किसानों को जिन्होंने योगदान दिया इस प्रोजेक्ट के लिए और सभी लोग जो जुड़े हैं इससे, ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। जेवर से कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ होने में सबसे बड़ा योगदान अन्नदाताओं का है। हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भूमि समर्पित करने वाले किसानों को लखनऊ में प्रदेश के मुखिया ने स्वागत और संवाद किया। सभी किसान फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे। ये उनके योगदान को सम्मान देने का एक प्रतीकात्मक प्रयास था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों का आभार जताते हुए कहा कि कार्गो से दुनिया की मार्केट तक पहुंचने की सुविधा का केंद्र बिंदु जेवर बनेगा। भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, कार्गो से दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर की हवाई व्यवस्था को मजबूत करेगा और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम करने में मददगार साबित होगा। साथ ही ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को नई ऊर्जा देगा। लखनऊ पहुंचे किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने इसे तरक्की की उड़ान बताते हुए सरकार की तारीफ की। हमारी जमीन पे एयरपोर्ट बनाओ, बढ़िया काम करो, अच्छा विकास हो रहा है। आगे को ये उम्मीद है कि अच्छा विकास करें, बहुत तरक्की पे है यहाँ, बहुत बढ़िया। इस आधुनिक एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में इसकी क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष होगी, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 7 करोड़ यात्रियों तक ले जाने की योजना है। पूरी तरह विकसित होने पर ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है। ये परियोजना लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित की जा रही है और इसे पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है। इसका 3,900 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों के संचालन के लिए सक्षम है और इसमें आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तथा नेविगेशन तकनीक शामिल है, जिससे हर मौसम में सुरक्षित और सुचारू संचालन संभव होगा। एयरपोर्ट में एक मजबूत कार्गो ढांचा भी तैयार किया गया है, जिसमें मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं, जो इसे एक आधुनिक हवाई और माल परिवहन केंद्र बनाते हैं। कार्गो संचालन की शुरुआत 2.5 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता से होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने की योजना है। डिजिटल तकनीक, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और डिजी यात्रा जैसी सुविधाएं इसे भविष्य के लिए तैयार बनाती हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के विमानन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो भारत के एविएशन सेक्टर के लिहाज से आज का दिन बेहद खास कह सकते हैं। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे। कोलकाता में होगा इस बार योग का संगम। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। भाई मेड इन इंडिया, भाई इसकी तो चिप भी इंडिया में बन रही है। कमाल है ना। कुछ साल पहले तक स्वदेशी पर शायद ही ऐसी चर्चा होती थी और आज स्वदेशी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, शौर्य, इनोवेशन, एम्पावरमेंट। पर अभी भारत की ताकत और बढ़ानी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। थैंक यू। क्या बात है मिस NRI, बिग शॉट वेडिंग फोटोग्राफर बन गया है। क्या NRI? एक क्लाइंट मुझे UPI से पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इंडिया में मेरे पास UPI नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉबी पे UPI ऐप है ना, अपने NRO अकाउंट को बॉबी पे UPI ऐप के साथ लिंक कर, पैसे सेंड या रिसीव कर। That's it? हाँ। Champions keep things simple है ना? बॉबी पे, one UPI ऐप for everyone। मैं तो रेडी हूँ यार, बड़े मजे आने वाले हैं। चल पड़े ट्रैकिंग पे। अरे आंटी, हम कोई ट्रैकिंग पे नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ये है नया भारत, जागा हुआ भारत, विरासतों से और जुड़ा हुआ भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत। जहाँ जहाँ जाते हैं सुविधाएं वहाँ पहले ही पहुँच गई होती हैं। 12 साल आस्था के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। और स्लोवाकिया से कुछ और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। और ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने वहां विजिटर बुक पर साइन भी किए। और दोनों ही नेताओं के बीच गर्मजोशी के साथ मुलाकात और ये संवाद का मौका था, जब दोनों ही नेताओं ने आपस में बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर विजिटर बुक में अपने भाव भी व्यक्त किए हैं। निश्चित तौर से अपने जो उनके मन के भाव थे उन्होंने इसको लिखा है। और ये अपने आप में भारत स्लोवाकिया के संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा, क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर ये पहली स्लोवाकिया की यात्रा है और बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इस यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री की वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और इसके बाद अब इस वक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी राष्ट्रपति के साथ, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होना और तमाम विषयों पर आपस में विचार विमर्श करना। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, उनका सम्मान, आतिथ्य सत्कार की तस्वीरें तमाम हम लगातार देख रहे हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री ने जब वहाँ पर विजिटर बुक पर साइन किए हैं तो उसकी भी तस्वीरें ये आपके सामने इस वक्त दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की इस यात्रा के तमाम पड़ाव, और हमने आज देखा कि दिन भर द्विपक्षीय वार्ताओं के दौर के बाद अब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री की मुलाकात, और कुछ देर पहले वहां के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष योग सत्र का एक तरीके से आयोजन, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। और दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी भरे माहौल में एक दूसरे के साथ संवाद किया, बातचीत की है। निश्चित तौर से जहां पर सहमति बनी है जिन तमाम क्षेत्रों में भारत स्लोवाकिया के बीच में, जिनमें घोषणाएं और समझौते हुए, इन तमाम विषयों पर भी प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। तमाम विषयों पर जिनमें द्विपक्षीय संबंध भी हैं तो क्षेत्रीय और वैश्विक मसले भी हैं जिन पर दोनों ही नेताओं के बीच संवाद हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ी प्रगति की समीक्षा भी की है, क्योंकि भले ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है, लेकिन दोनों देशों के आपसी संबंध काफ़ी पुराने हैं और ऐसे में आपसी संबंधों में किस प्रकार से अभी तक गति रही है, उस गति की समीक्षा की गई। और उस गति के बाद मौजूदा वक्त में दोनों देशों ने सहयोग के जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, उस पर भी विस्तार से बात हुई। तो आपसी हितों से जुड़े दोनों ही देशों के नेताओं की ये तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय शिष्टमंडल की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नजर आ रहे हैं। तो
स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और उनके साथ उनका डेलीगेशन नजर आ रहा है। दोनों ही तरफ से अपने आपसी हितों को लेकर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुए। अभी तक की जो प्रगति हुई है दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर, उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ भविष्य में किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, निश्चित तौर से इन तमाम विषयों पर भी आपसी संवाद हुआ ही होगा। और इन तमाम विषयों के दरमियान तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मसले भी रहते हैं, जहां पर दोनों देशों की एक साझा समझ साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। आज हमने देखा भारत और स्लोवाकिया के बीच में सहमति पत्र और की बात हुई है, समझौते हुए हैं, घोषणाएं हुई हैं। तो वैश्विक चुनौतियों पर भी दोनों देश मिलकर साझे रुख के साथ आगे बढ़ते नजर आए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने किया है। तो ऐसे में वैश्विक मंच पर एक साथ आगे बढ़ना और 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान को लेकर स्लोवाकिया में साफ तौर से तमाम जो बातें हैं, तस्वीरें हैं, वो साफ तौर से दिखाई पड़ती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति के साथ, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की ये तस्वीरें, जहां पर अभी तक की प्रगति की समीक्षा की गई। तो भविष्य में कैसे दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, उस पर भी विस्तार से एक प्रकार से कह सकते हैं बातचीत हुई है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।